आज से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब इस 100 नंबर के अंदर ना तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ग्रामर से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी साथ में करते हुए चल रहा है। हर चीज को काफी डिटेल में करेंगे। इंग्लिश में आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, भारत की जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो देखो, सिविलाइजेशन माने सभ्यता होता है और कल्चर माने संस्कृति होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका चैप्टर है। राइटर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, यानी लेखक के परिचय के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, फिर उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, चैप्टर में क्या कही गई है, किस चीज के ऊपर बात करी गई है। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ रहे होगे समरी, पूरा चैप्टर से आपने क्या सीखा उसको 100 वर्ड में लिखने के लिए। ये एग्जाम में बेसिकली 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ रहे होगे क्वेश्चन आंसर को, एंड उसके बाद आप पढ़ रहे होगे ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप कर रहे होगे मेरे भाई अच्छे तरीके से, आपको टोटल समझ में आ गया। एंड इस वीडियोस में राइटर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहला चैप्टर का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर थे महात्मा गांधी। कौन था? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था मेरे भाई? यहाँ पर फुल नेम लिख सकते हो। क्या नाम था? फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी का एक पूरा नाम हुआ। अब आगे देखिए, महात्मा गांधी का बर्थ पूछेगा। बर्थ मतलब पूछेगा आपका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। याद रहेगा क्या? डेथ पूछेगा, यानी कि मृत्यु अगर पूछ दिया तो मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में। मदर का नाम पूछेगा। मदर का नाम क्या था? माता, ठीक है। तो मदर मतलब माता होता है। माता का नाम था पुतली बाई गांधी। क्या नाम था? पुतली बाई गांधी। किनके मम्मी का नाम? महात्मा गांधी के मम्मी का नाम था। फादर्स नेम अगर पूछ देगा, पिताजी का नाम करमचंद गांधी, याद रहेगा ना। तो महात्मा गांधी का नाम उनके पिताजी के ऊपर ही था, मोहनदास करमचंद गांधी। यानी पहले के लोग ना अपने पिताजी के नाम से जाने जाते थे, अपने पिताजी का टाइटल अपने नाम में लगाते थे, अपने पूरे नाम को ही लगा लेते थे। तो इस तरह से हमारी संस्कृति थी पहले। और आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, लड़के नाम कैसे रख रहे हैं? कृतिक, स्टाइलिश तो इस तरह से नाम रख रहे हैं, तो वही चीज है। और हमारी सभ्यता और संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो सभ्यता हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, एक अच्छा आचरण सिखाती है, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, किसी से कैसे हम बात कर रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट कैसे दे रहे हैं, इस सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे। ये आप सामाजिक विज्ञान में भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, 10th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा। अब देखो, एसासिनेटेड मतलब होता है हत्या। क्या होता है मेरे भाई? एसासिनेटेड मतलब होता है हत्या। तो हत्या इनकी कब करी गई थी? 30 जनवरी को, याद रहेगा ना। टोटल डेट अगर लिख सकते हो, 30 जनवरी को ना हत्या कर दिया गया था 1948 में, जहिया इनकी मृत्यु हुई थी। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मार दिया था, मारा था, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो, मारा था किसको? महात्मा गांधी को। तो यार मेरे से अगर चीजें करोगे ना, तो काफी डिटेल में सारी चीजें कराऊंगा, बिल्कुल भी डर खत्म कर दूंगा आपके मन से। एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट्स है, सब नोट्स बनाते हुए चलो, मजा आएगा बिल्कुल भी आपको, ठीक है। क्योंकि हर चीज कराऊंगा जो मैंने बताया स्पेशल लेक्चर के अकॉर्डिंग। ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन एंड बापू, यानी कि इनको ना फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, यानी कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। भारत के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, फादर मतलब पिता, ऑफ नेशन मतलब हमारे राष्ट्र के, तो राष्ट्र के पिता के रूप में नहीं जाना जाता। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एंड बापू नाम से ये फेमस थे। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। एंड आगे हम लोग प्रोफेशंस की बात करते हैं, ठीक है। प्रोफेशंस की बात करते हैं यार, ठीक है। प्रोफेशंस इनका लॉयर था, मतलब एक लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे, और एक राइटर यानी लेखिका थे, मतलब लेखिक थे, पॉलिटिशियन राजनेता भी थे, लॉयर एक वकील भी थे। और प्रोफेशन मतलब होता है, हिंदी में जान लो, प्रोफेशन मतलब होता है तुम्हारा पेशा। क्या? पेशा। और फेमस बुक की, यानी कि प्रसिद्ध किताब की अगर हम लोग बात करें, फेमस बुक की बात करें, प्रसिद्ध किताब की बात करें, तो इनका जो फेमस बुक था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था इनका फेमस किताब। बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही फेमस हुआ पूरे भारत में, एंड अदर कंट्रीज में भी इसको पढ़ी जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड हाँ, एक और चीज़, 1915 से लेके याद रहेगा क्या, ठीक है, कितना से, 1915 से, अच्छे से लिख लो, 1915 से लेके 1948 तक ये क्या आज़ादी के लिए राजनीतिक लोगों से लड़ते रहे, उनके खिलाफ लड़ते रहे, ठीक है। जैसे मान लो भारत आज़ाद हो रहा है तो कुछ राजनीतिक लोग राजनीति खेलते हैं उसमें, समझ रहे, तो उन सब के खिलाफ ये डटे रहे एंड आज़ादी दिलाने के लिए 1915 से 1948 तक के डट कर मुकाबला किया इन्होंने। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने तो इनको मार ही दिया था, तुम्हें पता है, 30 जनवरी 1948 को गन शॉट से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तो गन शॉट से, यानी गन की मदद से मारा था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड बुक में और कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो यही सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो ये लेक्चर यहीं एंड होता है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियोस में हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, समरी, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आती रहेगी हर चैप्टर की। तो काफ़ी बेहतर तैयारी कर सकते हो यार, ठीक है। और एक और चीज़, आपका ये पहला दिन है, तो पहला दिन है तो आपको फोड़ना है। आज एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे को डेली 30 मिनट इंग्लिश को देना है, स्टार्टिंग से अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो। एंड आप फोड़ दोगे इंग्लिश में अगर आपने 30 मिनट भी दे दिया तो, डेली का। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई पे ध्यान दें।